मोरोपंत जी, शुभ कार्य में विलंब करने से अशुभ फल मिलता है। इतना तो सिखाया होगा ना आपने अपनी बेटी को। अब पूछे भी तो किससे? एक दासी है, क्या नाम है उसका? काशी। काशी, वो भी गायब है। काफी सर पे चढ़ा के रखा है उसे। सही गलत किसी की पहचान नहीं। हे देवा, यह मनु कहाँ रह गई? जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं, उनके लिए प्रतीक्षा करना गैर जिम्मेदारी है। होलिका दहन को प्रारंभ किया जाए। होलिका देवताभ्यो नमः। गंध पुष्पम समर्पयामि, नमस्करोमि। कहाँ चली गई थी? बाबा वो हम अभी प्रश्नोत्तर के लिए ना ही उचित समय है और ना ही उचित स्थान। पूजा आगे बढ़ाई जाए। अब आप दोनों एक साथ होलिका को प्रज्वलित करें। हम गंगाधर राव नेवलकर आपसे यानी मणिकर्णिका से विवाह अवश्य करेंगे। इस विवाह में जीवन साथी तो होगा, पर उसका साथ नहीं। रिश्ता तो होगा, पर प्यार नहीं। सुहाग की निशानी होगी, पर सुहाग नहीं। कल प्रातः परंपरागत पद्धति से होली मनाई जाएगी, जिसके अंतर्गत हमारे महाराज होने वाली महारानी को होली का पहला रंग लगाएंगे। और इस रंग में भंग डालेंगे हम। एक तो मुंह उठाकर वापस चली आई और अब महाराज के साथ होली खेलेगी। हम भी देखते हैं कैसे। महाराज, हमें लगता है अब परंपराओं में बदलाव की आवश्यकता है। हर राजा पर पहला अधिकार अपनी प्रजा का होता है, तो इसका मतलब आपके रंग पे भी आपकी प्रजा का अधिकार होना चाहिए। रानी साहब, ये होली विशेष है। होने वाली महारानी के साथ महाराज की पहली होली है और ये परंपरा सालों से चली आ रही है। अब वक्त आ गया है कि कुछ परंपराएं बदली जाए। महाराज ने बिल्कुल उचित कहा। प्रजा और अपनों के हित के लिए कुछ परंपराओं को बदलना आवश्यक है, तभी तो होगी नई शुरुआत। आई साहब और महाराज ने होली के शुभ अवसर पर झांसी को सबसे बड़ा उपहार दिया है, परंपराओं को बदलने का उपहार। इसलिए कल महाराज सबसे पहले अपनी प्रजा को रंग लगाएंगे। सारी प्रजा को, सबको, है ना महाराज?
हाँ, प्रजा का अर्थ ही होता है राज्य का हर एक व्यक्ति। अब परंपराएं भी बदलेंगी और आप भी। जब आपकी आंखों पर चढ़ी है पट्टी खुलेगी, तब दिखेगा आपको आपके अंदर और बाहर का शत्रु। शपथ लेती है ये झांसी की रानी, आपको राजा के सही कर्तव्य से अवगत भी कराएगी और इस झांसी को बदलाव के रंग में भी रंग देगी। विद्या, कुछ तो है जो ये दोनों सबसे छुपा रहे हैं। अभी तो बस पहले त्योहार को बेरंग किया, आने वाले हर त्योहार में महाराज और आपके बीच की दूरी बढ़ेगी और इतनी बढ़ेगी कि ये कमजोर से रिश्ते का बंधन ही टूट जाएगा। भाग्यम फलति सर्वत्र। जो जिसके भाग्य में होता है वो उसे अवश्य मिलता है। और राय साहब, हम भी तो प्रजा ही है ना। तो महाराज के हाथों सबसे पहला रंग प्रजा को ही लगा है। लाइए हम महाराज की रंगों से भरी भेंट जनता तक पहुंचा देते। एक और बात आई साहब, परंपराएं नई हो या पुरानी, शायद ईश्वर चाहते थे कि महाराज के हाथों सबसे पहला रंग हमें ही लगे। होने वाली महारानी की, होने वाली महारानी की, होने वाली महारानी की होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की शुभकामनाएं। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मोरपंच जी। होली मुबारक हो महाराज। महाराज, होली तो राग और द्वेष को भूलकर जीवन को खुशी और प्रेम के रंग में रंग देने का संदेश देता है। होली आपको भी मुबारक हो, होने वाली महारानी। होने वाली महारानी की, होने वाली महारानी की, होने वाली महारानी की, होने वाली महारानी की, होने वाली महारानी की। Your Excellency, how stupid these Indians are. इस न्यूसेंस को फेस्टिवल का नाम दिया है। Bloody illiterate people. जितनी इनकी पॉपुलेशन, उतने ही ज्यादा इनके फेस्टिवल्स। कितनी मुश्किल से इन रंगों से बचकर यहां तक पहुंचा हूं। मन तो कर रहा था कि इनके ही खून से उनको होली खिलवा दो। This is what you call job hazards, Ross.
नहीं तो किसी अच्छा लगता है अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरे के कंट्री में रहना। Oh, Your Excellency, मैं अपनी देश से इस घटिया देश को कंपेयर करने की सोच भी नहीं सकता है। Not at all. All right, Mr. Ross. I hope you have come all the way to Sogar. I think it's really very important that you risked all this color and came to meet me here. छोटे लोगों को जब बड़ा पद मिल जाता है ना, तब उनकी चाल ही बदल जाती है। शतरंज में भी जब प्यादा फर्जी हो जाता है तो टेढ़ी चाल चलने लगता है। वो कहते हैं ना, प्यादों से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। महाराज, होने वाली महारानी का हृदय कितना विशाल और सोच कितनी महान है। जैसे अनमोल आंखें जो दो होते हुए भी हर वस्तु को समान प्रकार से देखती हैं। देखिए ना, भेदभाव मिटाकर हमारी महारानी समानता का परिचय दे रही है। इससे बड़ा गुण क्या हो सकता है एक महारानी के लिए। महाराज, विवाह का निर्णय लेकर आपने बिल्कुल उचित किया है। इंद्रधनुषी सपने देखने का अधिकार सबको है मंत्री। विधवाओं के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और विधवा का जीवन बेरंग होता है। परंपराओं को बदलने का समय आ गया है। Mr. Ross, but there is one more problem. ये इंडियंस लोग लाइवस्टॉक से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और इन एनिमल्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। माफ कीजिए, मैं सोच रहा था कि जानवरों की चर्बी से बने कारतूस को अगर हिंदुस्तानी सैनिक अपने दांतों से चबाएंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। Well, इसके बारे में भी सोचा है। ये आफत फिर से कहाँ गायब होगी? निश्चित ही किसी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण देने गई होगी। सुनो, तुमने मणिकर्णिका को कहीं देखा? नहीं रानी साहब। हमने तुम्हें यहाँ जश्न देखने नहीं, उस पे नजर रखने को कहा था। जब भी ये आफत गायब हो जाती है, हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देती है। अब जाओ, ढूंढो उसे। जी। मनु, तुम यहाँ? आभा ताई ने देख लिया तो? आज होली का त्योहार है, तुम सब इस तरह चुपचाप और उदास क्यों हो?
मनु, तुमने ये क्या किया? वही जो ईश्वर हमसे करवाना चाहते हैं। पता है ईश्वर ने इतने सारे रंग क्यों बनाए? क्योंकि अगर जीवन का एक भी रंग गुम जाए तो हम बाकी के रंगों को अपने जीवन में भर के खुश रह सके। ईश्वर कभी नहीं चाहते उनकी संतान ऐसे बेरंग और मनहूस जीवन जिए। वो तो हम इंसानों ने जानबूझकर परंपराओं के नाम पर इंसानियत का गला घोट दिया है। मंजरी, इस डर को तुम्हारे मन में घर मत बनाने दो, वरना खुशियां दरवाजे से लौट जाएंगी। ये तो बस शुरुआत है। बदलाव का रंग झांसी के हर एक चेहरे पर मुस्कान बनकर छलकेगा। आभाताई कहाँ है? वो मंदिर में बैठे हैं, ताकि रंग का एक कतरा भी ना लगे उन पर। जैसे रंग पड़ने पर उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। उनसे पूछिए कि ऐसे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि विधवाएं होली नहीं खेल सकती। हाय दैया, होने वाली महारानी विधवाओं के साथ होली खेल रही है। अभी जाकर महारानी को बताती हूँ।